तो जिस पारस को एक सीट भी एनडीए में नहीं मिला, क्या उनको लालू यादव 2 सीट दे देंगे चाचा भतीजा दोनों को लड़ने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको पता ही है कि पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिली है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पटना पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि महागठबंधन उनको कितनी तरजीह देगा, क्या उनको सीट देगा? सवाल ना में हो सकता है और हाँ में भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम ही है। क्योंकि बीजेपी ने अगर चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत दी है तो इसकी वजह है कि पासवान वोटरों पर उनका दबदबा आज भी कायम है। पासवान समाज के लोग चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि पशुपति पारस को मंत्री रहने के बावजूद, उनके साथ 5 सांसद थे, इसके बावजूद भी उनको एक सीट भी लड़ने के लिए नहीं मिला। तो जिस पारस को एक सीट भी एनडीए में नहीं मिला, क्या उनको लालू यादव 2 सीट दे देंगे चाचा भतीजा दोनों को लड़ने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। आपको पता है कि बीजेपी के लिए चिराग पासवान ने उस नवादा सीट को छोड़ दिया है जिसको छोड़ने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको आशंका थी कि ये सीट सूरजभान सिंह अपने भाई चंदन सिंह के लिए मैनेज कर सकते हैं, बीजेपी से ले सकते हैं। चंदन सिंह वहाँ के सांसद भी हैं और सूरजभान सिंह से चिराग पासवान खार खाए हुए हैं। उनका मानना है कि चिराग पासवान का मानना है कि सूरजभान सिंह ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा है, चाचा को बहकाया, उनको फुसलाया और पार्टी तोड़ दी। संकट के कारण चिराग पासवान सूरजभान को मानते हैं, तो उनके भाई को सीट न मिल जाए, टिकट न मिल जाए, इसलिए वो नवादा की सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार कल जो अनाउंसमेंट हुआ है एनडीए के सीटों के बंटवारे का, उसमें नवादा सीट चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए छोड़ दी है। सूरजभान सिंह भी अपने भाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव लड़ेंगे, यानी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को अब नवादा से बीजेपी का टिकट नहीं मिलेगा। यानी एलजेपी पारस गुट के सभी 5 सांसद पैदल हो जाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते थे चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। उनके लिए जेडीयू ने वाल्मीकि नगर की सीट छोड़ी नहीं। तो सवाल उठता है कि उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। चिराग पासवान के पास पार्टी में दूसरे नंबर पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी को वो काफ़ी मेहनत करके आगे भी बढ़ाया है। तो क्या उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा? तो सूत्र जो बता रहे हैं कि विवेक ठाकुर जब नवादा से चुनाव लड़ेंगे तो उनके कार्यकाल के जो 2.5 साल बचे हैं उसका फायदा मिलेगा राजू तिवारी को। राजू तिवारी को राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर है और पहली बार हम आपको खबर दे रहे हैं कि राजू तिवारी जो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, एलजेपी के रामविलास गुट के उम्मीदवार थे, ये सीट मिली नहीं, जेडीयू ने छोड़ी नहीं। तो अब नवादा की सीट चिराग पासवान ने बीजेपी को दे दी है और शर्त यही है कि विवेक ठाकुर जब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जो बच्चे कार्यकाल हैं 2.5 साल के, उनकी जगह पर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को राज्यसभा भेजा जाएगा। अगर ये खबर अच्छी लगे तो खूब शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट टीम के लिए बहुत मायने रखता है।